चाहता हूँ कि आप एक पल रुकें और वास्तव में खुद को देखें। मेरा मतलब है कि बस अपने शरीर को देखें, एक हाथ ऊपर उठाएं और उसे ऊपर मिशेल करें, पानी का एक घूंट लें, अपनी सांस रोक लें, हवा को सूंघें। ये चीजें हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इतनी सरल हैं कि हम उनके बारे में एक पल भी नहीं सोचते, लेकिन उनमें से हर एक चीज जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपकी हर मूवमेंट, हर नया दिन जिसे आप देखते हैं, वो ठीक से काम करने के लिए एक साथ काम करने वाले सिस्टम मिलजुल कर करने का परिणाम है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से फैल जाएं, तो उनकी लंबाई 3 मंजिला इमारत जितनी होगी, या कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक आप एक से अधिक स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त सलाइवा प्रोड्यूस कर लेंगे, या कि आप हर साल डेड सेल में लगभग 2/3 किलोग्राम खो देते हैं और आप अपने लाइफ टाइम में 50 किलोग्राम से अधिक वजन कम करेंगे। आप अपनी खुद की छोटी सी दुनिया हैं और मैं यहाँ आपको उस शरीर को जानने में मदद करने के लिए हूँ जिसे आप घर कहते हैं। 2 सब्जेक्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, एनाटॉमी जो शरीर के अंगों के बीच स्ट्रक्चर और रिलेशन की स्टडीज, और फिजियोलॉजी ये साइंस कि कैसे सारे पार्ट मिलकर काम करते हैं और शरीर को जीवित रखते हैं। फिजियोलॉजी इस बारे में है कि आपका शरीर क्या है, एनाटॉमी इस बारे में है कि ये क्या करता है। और साथ में, क्योंकि ये डिसिप्लिन वास्तव में इस बारे में है कि आप अभी जीवित क्यों हैं, आप कैसे जीवित हुए, बीमारी आपको कैसे नुकसान पहुंचाती है और आपका शरीर बीमारी और चोट से कैसे उबरता है। ये सभी ऐसे प्रोसेस है जिन्हें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से समझ सकते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत से डेड बॉडीज की स्टडी करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझा है और लंबे टाइम तक ये ज्यादातर सीक्रेटली किया गया। फॉर दैट सेंचुरीज कई सोसाइटी में डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पर रोक लगाई गई। एज अ रिजल्ट एनाटॉमी की स्टडीज एक लंबे, धीमे और अक्सर डरावने रास्ते पर चली गई है। फिर ग्रैंड एंट्री होती है 2nd सेंचुरी के ग्रीक फिजिशियन क्लॉडियस गैलेनस, जिन्होंने एनिमल्स जैसे कीपिक्स पर विविसेक्शन करके ह्यूमन बॉडी के बारे में जो कुछ भी जान सकते थे उसे स्टडी किया। लियोनार्डो दा विंची ने अपने सुंदर एनाटॉमिकल ड्राइंग बनाते समय डेड बॉडीज को टटोला, जब तक कि पोप ने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं किया। ये तब तक था। फिर 17वीं और 18वीं सेंचुरीज में सर्टिफाइड एनाटॉमिस्ट्स को टाइटली रेगुलेटेड ह्यूमन डिसेक्शंस करने की अनुमति दी गई थी, और वे इतने लोकप्रिय थे कि वे अक्सर पब्लिक इवेंट्स होते थे जिनमें एंट्री फीस लगती थी, और मिकेलांजेलो एंड रेम्ब्रांड जैसे लोग इसमें शामिल होते थे जो उस टाइम के फेमस आर्टिस्ट थे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी यूरोप में इतना लोकप्रिय हो गया कि कब्रों को लूटना एक पेशा बन गया, भले ही कानूनी न हो। 1832 तक जब ब्रिटेन ने एनाटॉमी एक्ट पास किया, जिसने छात्रों को भरपूर मात्रा में लाशें उपलब्ध कराईं, मारे गए हत्यारों के रूप में। और अब बात करते हैं लेवल ऑफ योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल से टिश्यू से लेकर बॉडी सिस्टम तक जाता है। और ये सबसे छोटे से शुरू होता है, एटम्स। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ठीक उसी तरह आप भी एटम्स का एक ग्रुप्स हैं। सटीक तौर पर कहें तो उनमें से लगभग 7 ऑक्टिलियन। सौभाग्य से हम दोनों के लिए जब बात आती है केमिस्ट्री की चीजें एटॉमिक लेवल पर कैसे काम करती हैं, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अगले लेवल में लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी यूनिट है सेल्स। सभी सेल्स के कुछ बेसिक फंक्शन कॉमन होते हैं, लेकिन उनके पर्पस के आधार पर उनका साइज और शेप भी डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके शरीर की सबसे छोटी सेल्स में से एक रेड ब्लड सेल है जो साइज में लगभग 5 माइक्रोमीटर है। अब इसकी तुलना सिंगल मोटर न्यूरॉन से करें जो आपके पूरे पैर की लंबाई के बराबर, आपके पैर के अंगूठे से लेकर आपकी रीढ़ के निचले हिस्से तक, एक एंड से दूसरे एंड तक लगभग 1 मीटर तक फैला होता है। आमतौर पर सेल्स ग्रुप के अगले लेवल को बनाने के लिए सिमिलर सेल्स के साथ ग्रुप बनाती हैं और बनता है टिश्यूज, जैसे मसल्स, मेम्ब्रेन्स एंड कैविटी लाइनिंग्स, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यूज। जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वे ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, लंग्स, स्किन और आदि, जो बॉडी को चलते रहने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ऑर्गन साथ काम करते हैं और काम करने के लिए जुड़ते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जिसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और अंत में वे सभी प्रीवियस लेवल कंबाइन करके हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और वो है आपकी बॉडी इटसेल्फ। मैं और आप, हम सभी शानदार पूर्ण ऑर्गेनिज्म हैं जो लगभग निरंतर गतिविधि में ट्रिलियन सेल्स के सटीक संगठन से बने हैं। तो हम आगे आने वाले वीडियो में सभी सिस्टम को ब्रीफली समझेंगे। थैंक यू।